देखिए, बैठकों का दौर आज पूरे दिन चलने वाला है। सरकार बनाने का दावा आज पेश किया जा सकता है, लेकिन इस बीच नजर शिंदे गुट पर भी है। वही शिंदे गुट जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ गया। सबसे ज्यादा अहम यह है कि अब कितने बजे देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचते हैं और अपनी सरकार का दावा पेश करते हैं। और ये दावा वो उसी दम पर पेश करने वाले हैं जब एकनाथ शिंदे गुट ने पहले ही उन्हें कह दिया है कि बीजेपी के साथ ही अगली सरकार बनने जा रही है। और ये स्थिति भी बिल्कुल साफ हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे ने जो तय कर लिया था उस लाइन पर वो लगातार कायम है और इसी दिशा में ये सरकार आगे बढ़ती दिखाई भी देगी जो उनकी आगे बनाने की तैयारी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस का कल शपथ ग्रहण हो सकता है। आज वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेंगे तो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की। अब बस बैठकों में जो होगा वो ये कि आखिर किस किस को क्या क्या मंत्री पद दिए जाएंगे और किस गुट से कितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम ही तो शिवसेना हैं, ये सरकार बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार है। ये सबसे खास बात है जिस पर नजर रखने की जरूरत है कि दरअसल ये जो सरकार बनने जा रही है ये किसकी सरकार है। बीजेपी भी लगातार यही बात कहती रही और एकनाथ शिंदे भी यही बात कहते रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की ओर से जो कदम उठाया गया वो इसी बात को लेकर उठाया गया कि बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर जो शिवसेना आगे बढ़ी थी अब वो रास्ते से भटक रही है। इसलिए ठीक ये होगा, मुनासिब ये होगा कि जैसा होता रहा है बीजेपी के साथ हमने पिछला चुनाव लड़ा है, जीता है, एक दूसरे के लिए वोट मांगे हैं और इसीलिए शिवसेना और बीजेपी के विधायक इतनी बड़ी तादाद में जीत भी पाए हैं। लेकिन जब साथ में चुनाव लड़े तो सरकार साथ में क्यों नहीं बनी। दावे अपनी अपनी ओर से भले ही किए गए हों, लेकिन अब हकीकत यह है कि 2.5 साल की ही ये सरकार रही। 3 पहियों की ये गाड़ी महाआघाड़ी अब पूरी तरह से विलुप्त हो रही है, खत्म हो गई है। यानी कि सरकार का विसर्जन एक तरीके से जब उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब तैयारी जो उन्होंने कह दी है कि वो बतौर शिव सैनिक लगातार आगे काम करते रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस पर निगाहें हैं कि अब वो बैठक के बाद कितने बजे राज्यपाल से मिलने आते हैं, क्योंकि राज्यपाल से मिलने का सिलसिला पिछले 4 दिनों से तेजी से चलता रहा है। कोई अपनी बात लेकर के आया, शिकायत लेकर के आया कि इस सरकार ने बहुमत खो दिया है, उन्हें फ्लोर टेस्ट पर आना चाहिए। ये बात भी देवेंद्र फडणवीस ने रखी। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी तादाद में कई ऐसे और निर्दलीय विधायक हैं जो चाहते हैं कि अब ये सरकार बहुमत साबित करे, क्योंकि वो अल्पमत में हैं और बीजेपी भी यही चाहती है। फिर ठीक है, राज्यपाल ने दिवाकर भी लगातार हमारे साथ बने हैं। दिवाकर, देखिए बैठकों का दौर है आज पूरे दिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन पहुंचने वाला है और क्या इसको लेकर भी जानकारी मिल पाई है, क्योंकि बात ये सामने आ रही है अब कि अब विभागों का बंटवारा किस तरह से होगा। तो क्या इसको लेकर भी पहले से ही जो शिंदे गुट है और फडणवीस है इनके बीच इस तरह की कुछ बातचीत हुई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? देखिए, जो जानकारी सूत्रों से सामने आ रही है कि शिंदे गुट से लगातार देवेंद्र फडणवीस जो है वो संपर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को ये पता है कि अगर उनको बहुमत चाहिए तो उनको शिंदे गुट के जो तमाम विधायक हैं उनका समर्थन बेहद जरूरी है। और ऐसे में शिंदे गुट क्या आज मुंबई पहुंचता है, क्योंकि जो अब तक जानकारी सामने आ रही थी कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो शिंदे ग्रुप जो है आज फ्लोर टेस्ट में शामिल होगा। लेकिन अब फ्लोर टेस्ट का जो मसला है वो खत्म हो चुका है, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब शिंदे गुट मुंबई कब आता है, क्योंकि बात जो है वो बैठकों में ही होगी। शिंदे ग्रुप के साथ देवेंद्र फडणवीस की बैठक कब होती है ये देखना अहम होगा। लेकिन हालांकि जो कुछ दिनों पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि 13 से 14 जो मंत्रालय है देवेंद्र फडणवीस वो एकनाथ शिंदे गुट को देने के लिए तैयार है, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्रालय है और कुछ राज्य मंत्रालय है। यानी 13-14 मंत्रालय जो है देवेंद्र फडणवीस देने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब पर चर्चा जो बीजेपी की तरफ से जानकारी मिल रही है कि जब शिंदे ग्रुप मुंबई पहुंचेगा उसके बाद शिंदे ग्रुप के साथ बैठकर चर्चा होगी और चर्चा के बाद क्या निकलकर सामने आता है ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि बीजेपी को भी ये देखना होगा कि उनके कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री बनने की चाह रखे हुए हैं, तो ऐसे में उन्हें भी दरकिनार बीजेपी नहीं कर सकती है। आज जो बैठक होनी है उसमें आशीष शेलार हैं, सुधीर मुनगंटीवार है, प्रवीण दरेकर हैं और साथ ही साथ कई अहम और नेता हैं जो कि पिछली सरकार में मंत्री थे जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। अब ऐसे में जबकि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन रही है तो किन नेताओं को उनके मंत्रिमंडल में मौका मिलता है ये देखना अहम होगा। और इसीलिए सीटी रवि खुद आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। ये तमाम जो निर्णय है वो आपसे थोड़ी देर बाद जब बैठक शुरू होगी तो उम्मीद ये जताई जा रही है 12-1 बजे तक फैसला हो जाएगा।
उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, जहां जिस होटल में विधायक रुके हैं वहीं पर बैठक होनी है। उसके बाद सीधा देवेंद्र फडणवीस राजभवन जाएंगे और महाराष्ट्र के राज्यपाल को अप्रोच करेंगे सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल। और देखिए प्रशांत, बैठकों का दौर है, जाहिर तौर पर सीएम कौन होगा ये पता है, डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा ये पता है, लेकिन इसके अलावा क्या मंत्रियों का जब विभागों का बंटवारा होगा तो क्या इसको लेकर कुछ ऊहापोह की स्थिति क्या उत्पन्न हो जाएगी? और अभी ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि शिंदे गुट जो है वो कब मुंबई पहुंचने वाला है। वो बहुत जल्द मुंबई पहुंचने वाले हैं, ये स्थिति साफ हो गई थी क्योंकि एक पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो किस रणनीति के साथ शिंदे गुट मुंबई में दाखिल होगा। क्योंकि जिस तरह की बात न्यूज 18 के जरिए दर्शकों को पता चली थी, एक बकायदा योजना ये बनाई गई थी कि असम में क्योंकि मौसम अगले 2 दिनों में खराब रहने वाला है, इसलिए आज वो वहां से उड़ान भरकर सीधे मुंबई नहीं आएंगे बल्कि गोवा जाएंगे और गोवा के रास्ते मुंबई में दाखिल होंगे। लेकिन सीधे ये शिंदे गुट मुंबई नहीं आना चाहता क्योंकि जिस तरह की आशंकाएं थी उसमें कोई रिस्क भी शिंदे गुट नहीं लेना चाहता था। वो सीधे फ्लोर टेस्ट के वक्त पहुंचना चाहते थे और फ्लोर टेस्ट के लिए आज की तारीख तय थी। लेकिन हुआ ये कि उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अपने प्लान के मुताबिक ही शिंदे गुट अब आज यहां पहुंचने वाला है। जिस तरह की बात खुद एकनाथ शिंदे ने भी कही थी हमसे बातचीत करते हुए कि मैं 30 तारीख को अपने तमाम साथी विधायकों के साथ मुंबई में रहूंगा। लगता नहीं कि कहीं कोई ऊहापोह की स्थिति है क्योंकि ये बातें लगभग पहले ही तैयार हो चुकी है, पहले ही तय की जा चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जब ये सरकार बनने जाएगी तो वो किस रूप में होगी, उसका प्रारूप क्या होगा। और बहुत ज्यादा इसमें कहीं कोई नाराजगी की बात इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि नाराजगी के चलते ही तो वो इस तरफ आए थे, तो फिर नाराजगी किस बात की। यानी अब जो कुछ होगा वो धैर्य से और संयम से होगा, इसकी भी पूरी एहतियात बरतने की वो कोशिश कर रहे हैं। और लगता ये है कि इसी रास्ते पर अब ये आगे बढ़ते दिखाई देंगे। बस नजर इस बात पर है कि कब देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंचते हैं और कब शपथ ग्रहण का वक्त तय होता है, मुकर्रर होता है। प्रशांत, इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। दिवाकर, आप भी इस हलचल पर अपनी नजर बना रखिएगा। आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और देखिए, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है जो कि हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा दिया उन्होंने मुख्यमंत्री पद से और उद्धव ठाकरे अपने बेटे के साथ पहुंचे मंदिर में, जहां पर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। और ये तस्वीरें कल रात की है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। साथ ही बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। बीजेपी जल्द ही राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई को महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बना सकती है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ और उसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल शुरू हो गया क्योंकि सरकार बनाने का दावा बीजेपी पेश करने जा रही है। और इसी बात की खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है, बीजेपी नेताओं में देखी जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए साफ साफ आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त एक खेमे में उदासी है तो दूसरे खेमे में जश्न का माहौल है। 3 तस्वीरें आपके सामने। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा होता है, उसके बाद बीजेपी पर नजर है जो कि अब सरकार बनाने का दावा महाराष्ट्र में पेश करने वाली है। इस बीच नजर शिंदे गुट पर भी है क्योंकि शिंदे गुट गोवा पहुंच चुका है और वो महाराष्ट्र भी अब पहुंचने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता राम कदम ने उन पर जमकर हमला बोला। राम कदम जी हैं सर, किस तरीके से अभी कब जो है फडणवीस जी जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे, बीजेपी की जो रणनीति वो आगे की क्या है? देखिए, विषय शपथ विधि का नहीं है। महाराष्ट्र पहली बार एक ऐसी सरकार देखी जो केवल पूरी तरह से वसूली में व्यस्त थी। फेसबुक लाइव के अलावा इन्होंने 3 वर्षों में कुछ नहीं किया। कभी मंत्रालय नहीं गए, कभी मंत्रियों से नहीं मिले, कभी विधायकों से नहीं मिले, कहीं आपदा हो, विपत्ति हो, कई भी लोगों के बीच में नहीं गए। ऐसा मुख्यमंत्री देश के अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में कभी हमने नहीं देखा। सवाल ये उठता है कि किसी दल से विधायक छोड़ करके जाए, इस बात को हम समझ सकते हैं, पर कभी आपने सुना है पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्रियों के समेत सारे के सारे मंत्री इनको छोड़ करके चले गए? क्या कारण था? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से ये दूर चले गए,
सत्ता के लालच में। टीवी के कैमरे के सामने तो बोल देते कि मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है, तो फिर पिछले 9 दिन क्या था? सत्ता का मोह नहीं था, आंकड़े तुम्हारे पास नहीं थे, तो इस्तीफा देने से आपको रोका किसने था? यह फेसबुक लाइव सरकार थी, जो फेसबुक लाइव सरकार पालघर हत्याकांड में साधुओं का श्राप, उनकी चीख, उनकी किलकारियां ये सरकार सुन नहीं पाई। उनके श्रापों के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने वसूली के कारण ये सरकार चली गई। सर क्या लग रहा है फ्लोट रेस्ट से डर गए हैं शिव सैनिक, जिसकी वजह से ये फैसला जो है आज रात में लिया? क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके तुरंत बाद जो है एक फेसबुक लाइव लिया गया और उसमें साफ तौर पर रेजिग्नेशन सीएम का सामने आया। इसके लिए आंकड़े ही नहीं थे उनके पास। जब आंकड़े ही नहीं है तो कहां से कैसे कर पाओगे फ्लोर टेस्ट? सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है आंकड़ों के कारण। जब तुम्हारे आंकड़े नहीं थे, इसके लिए तो 9 दिन न्यायपालिका ये वो सारे बहाने ढूंढ रहे थे, और आज अंतिम दिन जो स्टंटबाजी की नाम देने की, तो आज ही कैसे आपको सूझी? पहले क्यों नहीं किया आपने? क्या महाराष्ट्र के लोगों को आप इतना मूर्ख समझते हो? पूरी तरह से फेसबुक लाइव, इसके ऊपर ये सरकार ने कभी काम ही नहीं। सर मेरा आखिरी सवाल ये होगा, कैसे एकनाथ शिंदे जी गोवा पहुंच चुके हैं, तो आगे की अब क्या कुछ रणनीति कर रहेगी? कब आप लोग राज्यपाल से मिलेंगे, कब शपथ ग्रहण की विधि, सारी चीजें कब ये जो डिसाइड है वो? देखो, जो पहला जो पड़ाव था ये सरकार का गिरना, ये सरकार गिर चुकी है। अब दूसरा पड़ाव इसके बाद ये आता है कि नई सरकार का गठन होना। अब जिस प्रकार के आंकड़ों की रचना है, वो आंकड़ों की रचना हमारे शीर्षस्थ नेता करेंगे, पर महाराष्ट्र की जनता के मन में अतीत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, वे देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के मुताबिक उद्धव के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। तो राज्य भर से लोग कल मुंबई पहुंचने वाले थे, उन सबको मैं आह्वान करता हूं, अब मुंबई में आने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। सर किस तरीके से सीएम ने फेसबुक लाइव के जरिए जो रेजिग्नेशन पेश किया है पूरे महाराष्ट्र के सामने, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कल होने वाली जो बेइज्जती थी उनको समझ में आ गई कि कल वो मुंह पे गिरने वाले हैं, उनके पास नंबर्स नहीं है, तो इसलिए कल की बेइज्जती रोकने के लिए इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, उनको आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। हर चीज कोशिश करते बैठे, एक तरफ उनके बेटे और संजय राउत तो विधायकों को गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी उनको अलग अलग उनको इमोशनल चीजें कहते। ये सारी चीजें चलती नहीं ना। आज जब कल बेइज्जती होने वाली तो वो समझ गए, इसलिए आज इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लग रहा है जो लंबा अरसा उन्होंने 9 दिन का जो लंबा अरसा खींचा है उसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि साफ तौर पर ये बात पहले भी सामने आ रही थी कि हो सकता है उनका रेजिग्नेशन सामने, क्योंकि नंबर्स जो है वो सारे लोगों के सामने साफ तौर पर आ चुके थे। चाहे वो सत्ते का मोह है, वो जितना कहते हैं ना कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, उतना ही ज्यादा सत्ते को प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला आदमी है। उनके साथ 39 साल रह चुके हैं। हमें मालूम है कि झूठा आदमी है, झूठी तरीके से लोगों के सामने आते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, और आज उनको उनके सारे झूठ खत्म हो गए, इसलिए उनको आज इस्तीफा देना पड़ा। सर एक और सवाल है मेरा, कुछ लोगों का कहना ये भी है जो ये 2.5 सालों में जितने बार हम उद्धव ठाकरे जी को ऑन ग्राउंड देख रहे हैं उतनी बार हमने पूरे 2.5 सालों में नहीं देखा जितने ये 4 से 5 दिनों में जनता ने जो है, मुंबई की जनता ने वो सीएम ठाकरे को देखा। इसको लेकर क्योंकि 2.5 साल में उन्होंने उनकी जो सीएम का जो पद है, मुख्यमंत्री का जो पद है, वो अपने विरोध को उनको जो अपोजिशन करते हैं, हम जैसे लोग, उनके घरों के ऊपर केसेस को, झूठे केसेस डालना, हमको अरेस्ट करना, हमको हमारे फैमिलीज को अटैक करना, उतने उसके लिए इस्तेमाल किए। वही पद अगर उन्होंने महाराष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया रहता, वही पद उन्होंने अगर शिवसैनिकों के लिए इस्तेमाल किया रहता, तो एकनाथ शिंदे जी को ये भूमिका लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि कब बीजेपी अपना नेक्स्ट मूव कर रही है? क्योंकि एक मूव तो हमने कल देख लिया, फडणवीस जी दिल्ली पहुंचे थे, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करके तुरंत राज्यपाल के पास पहुंचे, जिसके बाद से जो है बीजेपी एक एक्शन मोड में आ गई थी। तो अब इस्तीफे के बाद किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी शपथ लेंगे? क्या कुछ बीजेपी आगे की प्लानिंग कर रही है? कब तक शपथ ले सकते हैं? ये बहुत जल्दबाजी होगी, या तो मैं सही इंसान नहीं हूँ इस तरीके के आपको जवाब देने को। आने वाले वक्त में हमारे सारे सीनियर्स आपको इस तरीके के क्या जो आगे की जो रणनीति हो आपके सामने बता देंगे। बांदीपोरा में आतंकी ठिकाना तबाह हो गया।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने को धमाका कर उड़ा दिया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां दमकल की 26 गाड़ियों ने किसी तरह इस आग पर काबू पाया। टीम इंडिया ने दूसरे T20 मैच में भी आयरलैंड को 4 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।